हर दिन की सुबह तो सेम ही होती है यार, लेकिन ये वही है ना कि अगर हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे साथ होने लगता है। तो आज की कुछ सुबह ना मेरी भी कुछ मतलब बहुत ही शांत और सुकून वाली थी। जबकि काम उतने ही थे, टाइम वही था, सब कुछ सेम था। सही बात है, अगर हम जैसा सोचते हैं ना हमारे साथ वैसा ही होने लग जाता है। तो इसलिए हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए और शांत शांत रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है शांत रहना चाहिए। हर स्थिति, हर परिस्थिति में ना अपने मन को शांत रखना चाहिए। सबसे बड़ी शक्ति हमारे लिए हमारा दिमाग ही है कि हम उसको शांत रख पाएँ। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आप देख रहे हो माही पटेल ब्लॉग्स। मैं हूँ कुमकुम और रोज़ की तरह आज के भी दिन की शुरुआत हो चुकी है हमारी। और सबसे पहले सुबह उठने के बाद तो फ्रेश व्रेश होने के बाद सबसे पहले तैयारियां करनी होती हैं माही के लिए कि माही का सारा काम टाइम पे हो जाए, क्योंकि मेरा बच्चा ना थोड़ा लेट खाता है। तो इस वजह से थोड़ा जल्दी करना पड़ता है कि वो अपना टाइम से खाना मतलब निपटा ले जाने से पहले तक। तो अभी माही के लिए मैंने पास्ता चढ़ा दिया था और फिर आ गई थी बेडरूम में। सबसे पहले तो बेड बिस्तर सही किया और बिस्तर सही करने के बाद ही रूम अच्छा अच्छा सा दिखने लग जाता है। तो बिना बेड सही किए तो मेरे घर में झाड़ू नहीं लगता है। तो इसलिए सबसे पहला काम होता है मतलब सही कर लेना बेड को, फिर झाड़ू वाड़ू लगाओ। तो अभी बेडरूम का झाड़ू लग रहा है और किचन में ना माही का पास्ता पक रहा है। और साथ ही साथ माही को तैयार भी करना है, तो वो काम मेरे पतिदेव कर रहे हैं। और इनकी काफ़ी मदद मिल जाती है मुझे कि मतलब हर काम में ये मेरी मदद कर देते हैं, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है, दोनों मिल के कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी माही को तैयार किया जा रहा है और इनके खाने के लिए बनाया गया है डोसा, जो कि माही को पसंद है। तो डोसा बैटर भी रखते हैं हम लोग घर में, जब भी माही बोलते हैं तो बना देते हैं। और यहाँ पे ये साड़ी मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। एनिवर्सरी पे पहना था मैंने, तो अभी मैं फ़ोल्ड करूँगी और थोड़ी देर के लिए धूप में रख दूँगी। उसके बाद इसको रखना है। और शायद हम लोग सोच रहे हैं माही का स्कूल चेंज करा दें। तो अभी पता चला है ना, हमारे घर के पीछे वाला जो स्कूल बन रहा है इस बार से स्टार्ट होगा नया सेशन उसका। तो अभी हमें पता करना है एडमिशन वगैरह कराने का, तो वहाँ हो जाएगा ना, घर के पास हो जाएगा। तो शायद माही को इतनी जल्दी सुबह ना उठना पड़े। सुबह वैसे मतलब उठना ही पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि 1 घंटा लेट हो जाए उठने में, तो सही हो जाएगा बच्चे के लिए और मेरे लिए भी सही हो जाएगा। मतलब सबका 1 घंटा लेट उठना हो जाएगा। तो अभी देखते हैं क्या प्रोसेस है एडमिशन का। तो यहाँ पे बेडरूम में माही के रूम में झाड़ू लग गया था और माही का भी नाश्ता ये करा ही रहे थे। अगर छोड़ दो ना खुद से करने के लिए तो वो और ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए लगता है कि बैठ के खिला दो तो जल्दी खा लेगा। जल्दी तो नहीं खाता है वैसे, लेकिन मतलब ये है कि थोड़ा सा वो रहता है कि जल्दी हो जाए ख़त्म। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया था, फिर आ गई थी लास्ट में हॉल में झाड़ू लगाने। और इसके बाद ना मुझे पोछा भी लगाना होगा। तो इस तरह से सुबह के मेरे सारे काम इन लोग के जाने से पहले तक 8 बजे तक पूरे हो जाते हैं और उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। और बाकी देखो यार, काम तो कभी नहीं ख़त्म होता घर का, छोटा मोटा कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। तो वो सारी चीज़ें ना वो तो धीरे धीरे होता रहता है। जो घर की मतलब मेजर चीज़ें हैं, जैसे कि इसको करना ही करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं सुबह सुबह ही निपटा लेती हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद ना पोछा लगाना मैंने शुरू कर दिया था और फटाफट से पोछा लगाऊंगी और फिर उसके बाद मुझे नहाने जाना होगा। बाकी ये दोनों लोग का नहाना वहाना हो गया है और अभी पूजा नहीं हुई है घर में, क्योंकि माही को ये छोड़ के आएंगे फिर करेंगे। टाइम के हिसाब से मतलब होता रहता है, अगर सब कुछ जल्दी हो जाता है तो पूजा भी जल्दी हो जाता है। अभी यार बादल लगे हुए हैं आसमान में और हवाएं इतनी जोर की चल रही है ना, ये जो कवर किया हुआ है इतना तेज़ आवाज़ करता है जब हवाएं ज़ोर से चलती हैं। तो
अच्छा लग रहा है मौसम, हल्का मतलब ठंड थोड़ी बहुत है, बाकी तो सही लग रहा है। मेरा भी काम हो चुका है, घर का साफ़ सफाई हो चुकी है और अब मैं चल रही हूँ नहाने। इधर माही जी का नाश्ता चल रहा है। पोछा लगाने के बाद ना मैंने सारे फ़ैन ऑन कर दिए थे ताकि जल्दी से फ्लोर सूख सके। और ये भी अपना नहा वहा के पूजा करने बैठ गए थे। और पूजा करने के बाद ना ये फिर निकलेंगे। और अभी टाइम हो रहा है 6:30 हो रहा है। और बस स्टॉप जाने में 5-7 मिनट तो लग ही जाते हैं। और माही की बस भी आ जाती है 6:40 6:45 तक। हाँ, बाय बाय। एग्जाम्स अच्छे से देना। ठीक है, बाय। मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ अभी ना सुबह का टाइम है और अभी तक का मेरा सारा काम हो चुका है लगभग। और अभी ना 7 बजने को है, 7 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है। तो अभी पति देव गए हैं माही को छोड़ने बस स्टॉप। और अभी ना नाश्ते में उनके लिए क्या बनेगा मुझे सोचना पड़ेगा, या फिर उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि क्या खाना है उनको। और चाय पियेंगे, बस वो आ जाएं फिर देखते हैं क्या करता है। और अभी सुबह की साइलेंस इतनी अच्छी लगती है ना, मैं दिखाती हूँ आप सबको। देख रहे हो कितना सुकून। चिड़ियों की चहचहाहट भी अभी नहीं आ रही है, मतलब आती है। अभी जो सुबह वाली ये सुकून है ना, बस थोड़ी ही देर में ना चें चें पै पै चें चें पै पै शुरू होगा क्योंकि सुबह का सबका काम शुरू होगा। और जिनके बच्चे जल्दी जाते हैं वो तो खैर उठ ही गए होंगे, लेकिन अभी पूरा सन्नाटा है। और जीवन में भाग दौड़ इतनी है ना कि पूछो ही ना भाई। तो आप बताओ आप सबका क्या चल रहा है, कैसे हो आप सभी? और इस टाइम पे ना माही के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो माही को बहुत मतलब ऐसा लग रहा है ना कि उसको होली ना घर पे मनाना है और नानी के घर मनाना है। नानी के घर मज़ा आता है, मम्मा चलो चलो, तो बार बार बोल रहा है जाने के लिए। लेकिन ना अभी ये एग्ज़ाम के बाद जो सेशन ब्रेक होता है 15 दिन का, वो तो किसी न तरह कट जाएगा। लेकिन जो गर्मियों वाली छुट्टी होती है ना, वो तो 1 से 1.5 महीने की होती है। तो उसमें माही बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाता है और उसे घर पे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। स्कूल जाता है ना तो उसका सही रहता है। तो अभी घर पे उसको पूरे दिन रहना पड़ेगा, तो फिर मैं सोच रही हूँ उस टाइम पे जाया जाए घर, ताकि मतलब माही बोर ना हो, माही इंजॉय कर सके। गर्मी तो खैर होती है, यहाँ भी होती है, हर जगह होती है, तो उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो होना ही है। तो अभी माही को मैं बोल रही हूँ कि अभी ना जाके ना गर्मी की छुट्टियों में चलेंगे। तो फिर यही है, होली तो सही बात है घर पे ही अच्छा लगता है सारे फैमिली वालों के साथ। खास करके देवरिया में तो बहुत मज़ा आता है, मतलब मेरे ससुराल में मस्त होली खेलते हैं। वैसी होली तो मैंने भी नहीं खेली है कभी। लेट हो गया है, बस आने में लेट हो गई है क्या? अच्छा आप पहले चले गए थे? 2-3 मिनट लेट हुई। आप पहले चले गए थे? टाइम से गए थे। क्या खाएंगे नाश्ते में? उसमें क्या ले जाना है आपको? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी? काहे की सब्जी? आलू भुजिया। आलू भुजिया बना दूँ? यस। क्या बताइए? और खाने के लिए? डोसा। खाने के लिए डोसा बनाया जा रहा है, माही का फेवरेट है डोसा। मुझे उतना नहीं पसंद है, मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। मुझे नहीं पसंद है। और दोपहर के खाने में ना गाइस, कल हमारी एनिवर्सरी में जो रात में खाना आ गया था वो बचा हुआ है, तो उसको भी खाना है। तो मैं और माही वही खा लेंगे और इनके लिए कुछ बना लेते हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बेसन भी डालना था क्या? डाले हैं? रहने दीजिए फिर।
तो यहाँ पे इनके टिफ़िन के लिए ना इनको ले जाना था आलू भुजिया और बोल रहे थे रोटी के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1-2 ही आलू लिया था क्योंकि दोपहर के लिए तो सब्ज़ी बनानी नहीं थी और उसमें भी बच जाता है, तो फिर बच जाता है ना तो समझ ही नहीं आता। मतलब इधर-उधर करके खाने में ना थोड़ा-सा वो लगता है, खाना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन मिर्चा का तड़का लगाया ज़ीरे के साथ और फिर तड़का लगा दिया था सब्ज़ी में। और दूसरी साइड चाय भी बन रही थी हमारी और चीला भी बन रहा था। मतलब डोसा में ना इन्होंने प्याज व्याज काट के डाल दिया था तो वो चीला के जैसे हो आप गया था। खाइए फिर लीजिए, ये सुनो खा लीजिए ना प्लीज। दो बन जाए आधी खा लीजिए। अरे आप खाते रहिए फिर मैं खा लूँगी। चाय बन जाएगा साथ में। तो फिर ठंडा हो जाएगा, ठंडा मुझे पसंद ही नहीं है, आपको पता है ना। चाय बन जाएगा चाय के साथ। अच्छा तो एक चीला बन गया था, मैंने बोला कि चलो आप गरम-गरम खाओ, तो इन्होंने मना कर दिया। भाई साहब कभी नहीं खाते ये, मतलब कुछ भी बना दो ना बोलो गरम-गरम खाओ तो बोलते नहीं साथ ही में खाएँगे। तो फिर मतलब यहाँ पे चाय मैं निकाल रही थी और 2 चीले बन गए थे, एक तवे पे पड़ा हुआ था, तो वो बनता रहेगा और हम अपना नाश्ता करते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया था और अभी हम साथ में करेंगे नाश्ता। चीले को पड़ता जाता है, डोसे को नहीं पड़ता। चलिए आ जाइए। तो यहाँ पे हम दोनों बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए और अभी ना मैंने सोफ़े का कवर निकाल दिया। मैं बोर हो गई हूँ एक ही कवर देख देख के और दूसरा कवर मैं सोच रही हूँ लेने का, लेकिन फिर सोच रही हूँ ना कि सोफ़ा चेंज करेंगे फिर उसके हिसाब से ही लेंगे, तो इसलिए मतलब नहीं लिया है। और एक पुराना कवर और भी है हमारे पास, लेकिन उसको मैं लगाती नहीं हूँ, एक ही से काम चल रहा है अभी तो नाश्ता करने के बाद ना यहाँ पे सब्जी भी मतलब पक रही थी और फिर रोटी भी बनाना था। तो इन्होंने बोला पहले नाश्ता कर लीजिए फिर आराम से बनाइएगा। मैंने सोचा कि बना के फिर नाश्ता करते हैं, तो पहले नाश्ता कर लिया था और फिर आ गई थी रोटी बनाने। 2-3 रोटियां सेकी मैंने और तो इनका टिफ़िन तैयार हो गया है और बाकी इस घर की साफ़ सफाई हो चुकी है और अभी बचा है तो बस किचन की साफ़ सफाई। मतलब किचन का भी मैंने मतलब करती रहती हूँ, लेकिन अभी सारा काम जब एक बार ख़त्म हो जाता है ना तो लास्ट में एक बार और अच्छे से क्लीन कर देती हूँ ताकि पूरे दिन साफ़ रहे। और फिर तो शाम को ही काम आएगा, मतलब चूल्हा जलाने या फिर कुछ भी, क्योंकि दोपहर का खाना तो आज का हमारा है ही, तो बस उसे गर्म करना है। तो इस तरह से सारे कामों को ख़त्म किया मैंने और ये निकल लेते हैं ऑफ़िस के लिए। और अभी 1-2 घंटे में, मतलब अभी 8 बज रहे हैं, तो 2 घंटे नहीं 4 घंटे बाद माही आ जाएंगे, फिर उनको खिलाओ पिलाओ और अभी जो भी थोड़े बहुत काम होंगे उनको मैं पूरा करूँगी। तो बस आज मतलब सुबह से लेके अभी तक का मेरा यही रूटीन होता है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।